नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। आदर्श नगर पालिका परिषद रुदौली के नवगठित वार्ड अवंती बाई लोधी नगर के ग्राम सराय पीर के पावन प्रांगण में शिव मंदिर के भव्य दरबार में कथावाचक स्वामी योगेंद्र मिश्र व्यास के मुखारविंद द्वारा हो रही है शिव महापुराण कथा की अमृत वर्षा। बह रही है ज्ञान की गंगा। शिव महापुराण कथा की अमृत वर्षा में भक्तों का लगा रहता है तांता। दिव्य कथा का ऐसा वर्णन हुआ कि जैसे लग रहा था भगवान शिव माता पार्वती साक्षात रुदौली की पावन धरा पर पधारे हुए हैं। कथा के दिव्य वर्णन में भक्त झूमते नजर आए। भारी संख्या में भक्त शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए शिव मंदिर के भव्य प्रांगण में भक्तों की भीड़ दिखाई पड़ी। आचार्य योगेंद्र मिश्र व्यास के मुखारविंद से मीठी व सुरीली आवाज से कथा का वर्णन किया जा रहा था। कथा के वर्णन में भक्त तालियां बजाते नहीं थक रहे थे। शिव महापुराण कथा की हो रही अमृत वर्षा में भारी संख्या में ग्रामीण व भक्त पहुंचकर अपने आप को धन्य बनाया। हो रही महाशिव पुराण कथा की अमृत वर्षा का भक्तों ने रसपान ग्रहण किया। अमरनाथ यादव की रिपोर्ट। शिव पुराण शिव महापुराण इस शिवरात्रि के पावन उत्सव पर यह कथा आज विगत हमको 3 साल हो गए यहाँ कहते हुए, तो तीसरे साल में हम आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं और ये कथा 10 तारीख से लेकर के 17 तारीख रात्रि तक चलेगी और 18 तारीख को महाशिवरात्रि होगी। तो इस महाशिवरात्रि में हवन इत्यादि होगा और सुंदर बारात निकाली जाएगी। इससे सारे संसार वालों का कल्याण होता है। महाराज जी, मैं ये चाहूँगा जो हमारे भक्त महाशिव पुराण सुन रहे हैं जी आपके मुखारविंद द्वारा जी और उनको कुछ क्या संदेश देना चाहते हैं? जो संदेश देना चाहते हैं मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी जैसे कि महाशिवरात्रि का पावन उत्सव कब से मनाया जा रहा है? ये तो बहुत दिनों से मनाया जा रहा है। इसका प्रादुर्भाव एक समय की बात है। ये महाशिवरात्रि जब से मनाई जा रही है एक समय की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी 2 ही थे और उसी बीच में भगवान ब्रह्मा को विष्णु भगवान से थोड़ा सा अभिमान बस भगवान विष्णु में और ब्रह्मा जी में युद्ध हो गया और उसी युद्ध हो रहा था और बड़े अमोघ अस्त्रों का प्रहार हो रहा था। उसी बीच में भगवान भोलेनाथ का एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जिसके कारण इन दोनों का जो युद्ध था वो बीच में विराम किया गया और विराम करने के बाद भगवान ब्रह्मा जो है रसातल की तरफ चले गए इसका पता लगाने के लिए कि ये ज्योतिर्लिंग आया कहाँ से, और भगवान नारायण ऊपर चले गए लेकिन किसी ने इसका पता नहीं पाया। उसके बीच में केतकी का पुष्प भी आता है, उससे भी झूठ बोलवा करके ब्रह्मा जी ने साबित करवाया कि हम इस ज्योतिर्लिंग का पता करवा लिए हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग का पता नहीं पाया। उसी बीच में जब दंड देने के लिए भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को भी दंड दिया, केतकी पुष्प को भी दंड दिया क्योंकि झूठ बोला था। और उसी बीच में भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद में भगवान भोलेनाथ रुष्ट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसी दिन से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक इत्यादि किया और उसी दिन से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। जी महाराज जी, सबसे पहले शिवरात्रि की पूजा किसने की थी? भगवान ब्रह्मा ने की थी। ज्योतिर्लिंग का जब आविर्भाव हुआ तो भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए और क्रोधित होने के बाद दंड दिए, लेकिन उसका प्रायश्चित करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग का पूजन किया। उसी दिन से यह महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है। महाराज जी आपका नाम? मैं आचार्य योगेंद्र मिश्र व्यास, श्री बड़ी छावनी, अयोध्या धाम से। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।